दोस्तों, एक किताब का विमोचन था और देश के रक्षा मंत्री ने वहां एक विवादास्पद बात कह दी। मैं उसे विवादास्पद नहीं कहूंगा, इसे कहा जा सकता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से अर्जित एक बात कह दी। उसमें उन्होंने एक ऐसी बात कही जो तथ्यों से बिल्कुल परे है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अपनी व्हाट्सएप पर पढ़ के उसे देश के सामने रख दिया। और सबसे शर्म की बात यह है कि यह बात राजनाथ सिंह कह रहे हैं, जिनकी मैं निजी तौर पर बहुत इज्जत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में कुछ गिने चुने सुलझे हुए नेता हैं, मंत्री हैं, जिनमें एक राजनाथ सिंह ने यह कहा कि वीर सावरकर को वामपंथी बदनाम करते रहते हैं। सावरकर ने दरअसल कभी माफी नहीं मांगी, सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर माफी मांगी। अव्वल तो बात यह कि अंग्रेजों के सामने मुझसे कोई भी माफी मांगने के लिए कहे, मैं तो माफी नहीं मांगता। तो सावरकर जी ने उस शख्स के कहने पर माफी क्यों मांगी जिसका वैचारिक तौर पर सावरकर से कोई मेल नहीं था? कई सालों बाद जब महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे, देश के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने कर दी थी, उस दौरान कटघरे में सावरकर भी थे। हत्याकांड में सावरकर भी कटघरे में थे। तो उन्होंने महात्मा गांधी की क्यों सुन ली? मैं आपको बताना चाहूंगा कि रक्षा मंत्री ने जो बात कही है वो सरासर झूठ है, सरासर गलत बयानी है। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी आए थे 1915 में, इस तारीख पर गौर कीजिए, 1915 में। और उससे पहले सावरकर एक नहीं कम से कम 3 बार अंग्रेजों से माफी मांग चुके थे। तारीखों पर गौर कीजिए जो आपके स्क्रीन पर आ रही है। जुलाई 1911 मैं आपको बताना चाहूंगा कि सावरकर सेल्युलर जेल, काले पानी में थे और जेल में उन्हें डाले जाने के 6 महीने बाद उन्होंने अपना पहला माफीनामा लिखा। उसके बाद अक्टूबर 1913 फ्रंटलाइन में जो आर्टिकल छपा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इन अक्टूबर 1913 द होम मेंबर ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल सर रेगिनाल्ड क्रैडॉक visited the jail and met Savarkar amongst others. His note of November 23, 1913 recorded Savarkar's plea for mercy. Savarkar had submitted his second mercy plea petition on November 14, 1913. जी हां, नवंबर 14, 1913 को सावरकर ने अपना दूसरा माफीनामा लिखा और जो उसमें लिखा उन्होंने, हर भारतीय उससे शर्मिंदा हो जाएगा। राजनाथ सिंह, गौर कीजिए इस बात पर। I'm ready to serve the government in any capacity they like. Where else can the prodigal son return but to the parental doors of the government? सरकार मुझे जिस भी ओहदे में चाहे मैं उसकी सेवा करने को तैयार हूं। आखिर सरकार का यह बेटा और कहां आ सकता है? ये मेरे शब्द नहीं है, ये सावरकर के शब्द हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं जानता हूं, वैचारिक तौर पर खुद को सावरकर के करीब मानती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के करीब मानती है, मगर हकीकत यह है दोस्तों कि सावरकर ने अंग्रेजों के सामने एक नहीं बल्कि 6 बार माफी मांगी थी। और सबसे बड़ा झूठ, गांधी तो 1915 को आए थे दक्षिण अफ्रीका से और उससे पहले ही सावरकर कम से कम 2 या 3 बार माफी मांग चुके थे। क्या इस बात को राजनाथ सिंह नजरअंदाज कर सकते हैं? सवाल यह कि क्या राजनाथ सिंह जैसे सम्मानित मंत्री भी अब झूठ का सहारा लेंगे सावरकर को महान बताने के लिए? अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इनके एक चाटुकार हिस्टोरियन है विक्रम संपत। उन्होंने एक किताब लिखी है सावरकर पर। आप सोच सकते हैं जो सावरकर पर किताब लिख सकता है, उनकी महानता का हम क्या बखान करें। उन्होंने कहा है आपके स्क्रीन पर, ये ट्वीट करते हुए, कि 1920 को महात्मा गांधी ने सावरकर की पैरवी की थी माफीनामे को लेकर। इन्होंने बाकायदा ट्वीट की है। अब मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि मेरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हिस्टोरियंस में बहुत कम है, मगर ये दावा कर रहे हैं। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं। पहली बात तो आपका झूठ साबित हो गया कि सावरकर ने वाकई माफीनामा मांगा था। नंबर 2, दूसरा झूठ कौन सा? इन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी ने कहा था, मगर महात्मा गांधी के आने से पहले ही वो कम से कम 3 बार माफी मांग चुके थे। और बड़ी बात ये, अगर 1920 में महात्मा गांधी ने सावरकर से यह कहा था कि भाई तुम माफी मांगो, तो सावरकर तैयार क्यों हुए?
अंग्रेजों से माफी मांगने की आखिर क्या जरूरत थी माननीय सावरकर को? क्या हमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये बात बतलाएंगे? और सबसे बड़ी बात, इतिहास पूरा बिखरा पड़ा है। आरएसएस ने जिस तरह से अंग्रेजों के साथ सहयोग किया, वो संस्था जो भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक संस्था है, वैचारिक पूर्वज है। क्या आप मुझे बतला सकते हैं, जब देश भारत छोड़ो आंदोलन में शरीक हो रहा था, तब आरएसएस ने आखिर अंग्रेजों का साथ क्यों दिया? क्या राजनाथ सिंह जी का इस बात पर जवाब है कोई? क्या वो बतला सकते हैं कि 52 साल तक आरएसएस ने अपने नागपुर स्थित मुख्यालय में तिरंगा क्यों नहीं फहराया? और जब करीब 2001 या 2 की बात थी, जब 3 लोग नागपुर के मुख्यालय पहुंचकर तिरंगा फहराने की कोशिश करते हैं, तब आरएसएस ने उन 3 लोगों पर अदालत में केस कर दिया था। बताइए बताइए साहब, क्या इन हकीकतों से आप अपना मुंह मोड़ सकते हैं? मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, सावरकर की क्या विरासत है, गोडसे की क्या विरासत है। क्योंकि सावरकर का सिर्फ एक योगदान था। जब देश अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहा था, तब ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे थे। तब भी ये हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने का प्रयास कर रहे थे। यह है काम सावरकर का, और उसकी विरासत मैं आपको बतलाता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह आदमी है यति नरसिंहानंद सरस्वती। इसने, आप देखिए, एक बच्चे को पकड़ रखा है और यह बतला रहा है कि यह बच्चा किसी साजिश के तहत उनके मंदिर में आया और यहां पर एक साजिश के तहत मंदिर को टारगेट किया जाना था। क्या लिखता है आदमी, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आसिफ के बाद अब अनस आज 10 अक्टूबर 21 को रेकी करते हुए मंदिर के अंदर पकड़ा गया। ये मुसलमान के बच्चे ट्रेंड कातिल हैं और सुरक्षा के लिए लगाई गई पुलिस जाने कहां सोती रहती है, जो मुसलमान उन्हें नहीं दिखाई देते। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा इस मुद्दे पर क्या कहा है खुद वहां की पुलिस ने, आपके स्क्रीन पर। गाजियाबाद पुलिस का बयान आपके स्क्रीन पर। आज दिनांक 10/10/2021 को डासना देवी मंदिर के महंत श्री यति नरसिंहानंद सरस्वती, थाना मसूरी, जनपद गाजियाबाद के द्वारा ट्विटर पर अपलोड की गई वीडियो, जो अनस के संबंध में की गई है, कि जांच की गई तो तथ्य इस प्रकार पाए गए कि अनस सैफी पुत्र अलीमुद्दीन, निवासी उस्मान कॉलोनी डासना, थाना मसूरी, जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 10 वर्ष, की भाभी मोमिना, पत्नी सलमान, निवासी उस्मान कॉलोनी डासना, थाना मसूरी, जनपद गाजियाबाद, जो प्रेगनेंसी की अवस्था में मंदिर परिसर के बराबर बने CHC डासना में अपने इलाज हेतु आई और अनस उपरोक्त यहां की भौगोलिक स्थिति का ज्यादा जानकार नहीं है तथा आयु अवस्था बहुत कम है, वह ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है और मंदिर में काफी श्रद्धालु भी थे। उन्हीं के पीछे धोखे से मंदिर परिसर में घुस गया। इसकी जो भाभी थी, प्रेग्नेंट थी, अस्पताल में थी और यह बच्चा, जिसे बहुत जानकारी नहीं थी, गलती से घुस गया। अब यह यति नरसिंहानंद सरस्वती ने इस बच्चे को, इस 10 साल के बच्चे को आतंकवादी बता रहा है। यह है सावरकर और गोडसे की विरासत। अब एक और मिसाल देता हूं मैं आपको। इंदौर के एक कॉलेज में दोस्तों गरबा हो रहा था, क्योंकि आजकल आप जानते हैं नवरात्रि है। एक कॉलेज को लेकर समारोह हो रहा था। अचानक कुछ लोग घुसे और वहां जो मुसलमान थे उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाला। देखिए ये वीडियो। एक और कहाँ है वो? उसको ये इधर, ये से उसको पकड़ो इधर। किसको? ये चलो भाई साहब, 4 नाम। दोस्तों, अगर तो कोई भारतीय जनता पार्टी का छुटभैया नेता इस तरह के बयान दे तो बात समझ आए, मगर जब राजनाथ सिंह इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान, इस तरह की गलत बयानी करते हैं ना, तो बहुत दुख होता है। राजनाथ सिंह, मैं एक और विरासत बताता हूं आपको गोडसे और सावरकर की। भोपाल से आपकी सांसद प्रज्ञा, इन्होंने हमारे शहीद हेमंत करकरे का अपमान किया था। कहा था कि मैंने उस पर क्या सूतक लगा दिया था या शाप दे दिया था। एक शहीद को शाप दिया था। आतंकवाद में एक आरोपी जो इस वक्त संसद के अंदर है, यह है सावरकर और गोडसे की विरासत। और इस बात से मुंह कतई मत मोड़िएगा राजनाथ सिंह। चाहे सरकार के सम्मानित मंत्री हों, चाहे सरकार के छुटभैया नेता हों, ये सब देश को सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं।